हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह राजावत, केमिस्ट्री लेक्चरर, टीपीएस स्कूल सपोर्टरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी है और 10th के एग्ज़ाम देने के बाद जो साइंस लेने का इच्छुक है उसका टैगोर स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब आप साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो इस साइंस सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, जिसे अपन फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तीसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जो स्टूडेंट्स मैथ लेता है उसके बायो नहीं आती है, और जो बायो लेता है उसके मैथ नहीं आती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स आप बायो लोगे तब भी आपको पढ़नी है केमिस्ट्री फिजिक्स, और मैथ लोगे तब भी आपको पढ़नी है केमिस्ट्री फिजिक्स। तो आज अपन केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अभी तक आपने कॉमन पढ़ा है 10th क्लास में एक सब्जेक्ट विज्ञान, जिसमें कुछ पार्ट बायोलॉजी का है, कुछ पार्ट केमिस्ट्री का है, कुछ पार्ट फिजिक्स का है। तो जैसे आप 10th पास करके आते हो, आगे सब्जेक्ट लेते हो अलग अलग, तो यहाँ पर प्रत्येक जो विज्ञान है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि जो मैथ लेता है उसके बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, उसको केमिस्ट्री फिजिक्स तो उससे भी पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि ये केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। जैसे नाम से क्लियर है, विज्ञान की वह शाखा। भाई ये किसकी शाखा है? विज्ञान की है। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, कौमा, उनके गुणधर्म तथा पदार्थों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुने क्या लिखा है मैंने। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुणधर्म तथा पदार्थों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कहलाती है, जिसे अपन केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? ये तो डेफिनेशन है। भाई पदार्थ की संरचना में क्या आ जाएगा? अणु या परमाणु? पदार्थ की संरचना में क्या आएगा? भाई पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? परमाणु या अणु से। तो रसायन विज्ञान को जो है परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, विज्ञान भी कहते हैं। देखें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, उनके गुणधर्म तथा पदार्थ की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती। क्लियर? अब
रसायन विज्ञान को परमाणु और अणुओं का विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु या अणु से। तो रसायन विज्ञान को परमाणु और अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। क्लियर? देखो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री लिखा मैंने। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक शब्द, क्या शब्द? ग्रीक शब्द कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया। हिंदी में लिख देता हूं मैं, कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री जो शब्द है इसके अंग्रेजी जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द कीमिया से बना है, जिसका अर्थ है काले रंग की मिट्टी। देखो ये काले रंग की मिट्टी का मतलब क्या है? मिस्र, इजिप्ट, आपने नाम सुना होगा देश का, इजिप्ट, मिस्र, उसकी जो कला और संस्कृति काफ़ी विख्यात रही है और वहाँ अधिकतर काली मिट्टी है। तो ये ग्रीक वर्ड जो है कौन सा है? कीमिया। इसका अर्थ क्या है? काले रंग की मिट्टी। क्लियर? यदि आपसे कोई पूछे, कहीं भी आपसे ऐसा प्रश्न आपसे सामना हो आपका ऐसे प्रश्न से कि केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द कीमिया से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की मिट्टी। क्लियर? तो ये अपन ने केमिस्ट्री की परिभाषा देखी है, ये अपन ने केमिस्ट्री शब्द की। अब देखो केमिस्ट्री के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं लेवोसिए को, लेवोसिए, या इसको लेवोसियर कहते हैं, लेवोसियर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? लेवोसिए या लेवोसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले वापस देखें, रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, उनके गुणधर्म तथा पदार्थों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में किसकी संरचना? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु या परमाणु से। तो रसायन विज्ञान को परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। क्लियर? केमिस्ट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काले रंग की मिट्टी। क्लियर? फादर ऑफ केमिस्ट्री, या फिर अपन कहें केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का जनक कौन है? लेवोसियर या लेवोसिए या लेवोसियर नामक वैज्ञानिक को अपन केमिस्ट्री का जनक मानते हैं। क्लियर? देखें यहां पर जो रसायन विज्ञान है अपन को 11th-12th में पढ़नी। वैसे तो केमिस्ट्री की अनेक शाखाएं होती हैं, कई शाखाएं हैं केमिस्ट्री की, लेकिन मुख्यतः रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं पढ़ेंगे अपन, जो कि अपन 11th-12th में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं अपन, इनऑर्गेनिक। दूसरी है कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी इसकी शाखा है वो है भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान, जिसको अपन फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं।
फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 शाखाओं का अध्ययन करते हैं अपन 11वीं 12वीं में। कौन कौन सी? पहली अकार्बनिक रसायन विज्ञान, दूसरी कार्बनिक रसायन विज्ञान और तीसरी भौतिक रसायन विज्ञान। देखो, अकार्बनिक रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के यौगिकों, कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों, कार्बन के अतिरिक्त और भी कई तत्व हैं। कार्बन के अतिरिक्त अभी प्रेजेंट में आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। तो कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों का जो अध्ययन करते हैं, उनके बनाने की विधियां, ठीक है, उनके सिद्धांत, धातु कर्म, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों या कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। भाई, कार्बन के अतिरिक्त जो यौगिक हैं उनका अध्ययन कहाँ कर रहे हैं अपन? अकार्बनिक रसायन विज्ञान में। और जो कार्बन के यौगिक हैं उनका अध्ययन अपन कहाँ कर रहे हैं? कार्बनिक रसायन विज्ञान में कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो क्या है? कार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों के सिद्धांतों, ठीक है, और भाई विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों के सिद्धांतों, तकनीकों तथा विभिन्न भौतिक, जो जैसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों के सिद्धांतों, प्रक्रमों, तकनीकों का अध्ययन करते हैं, वो है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर? तो आज अपन ने क्या जाना है कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, उनके गुणधर्म तथा पदार्थों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? काले रंग की मिट्टी। इसके जनक कौन है? लेवोसियर। रसायन विज्ञान को कितने वर्गों में बांट दिया अपन? मुख्यतः इसके और भी कई शाखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः कितनी शाखाएं लिखी मैंने? 3। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी केमिस्ट्री के बारे में। आगे आने वाले वीडियोज में अपन केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट करेंगे 11वीं क्लास में। वहाँ पर बताएंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे, कहाँ से। पहले चैप्टर से करेंगे अपन, जिसमें अपन पढ़ेंगे पदार्थ, मैटर या द्रव्य क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे ऐप से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो साइंस लेने का इच्छुक हो, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं टीपीएस स्कूल सपोर्टरा की ओर से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।